हेलो दोस्तों, फन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स है या जो जॉब के लिए न्यू कमर्स जर्मनी शिफ्ट होना चाहते हैं, उनको ये सवाल होता है। इनफैक्ट आपको टाइटल से समझ में आया होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एकोमोडेशन इन जर्मनी, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, न्यू कमर हो, क्या यहाँ पे एकोमोडेशन के टाइप्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कॉस्ट में, कौन से स्कैम्स होते हैं जिससे आपने बचना चाहिए, और वो कौन सी वेबसाइट्स है, कौन से पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको एकोमोडेशन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर ओपन जो ऑप्शंस है एकोमोडेशन के लिए फॉर स्टूडेंट्स, या जो अवेलेबिलिटी है फॉर दोज हु वांट टू शिफ्ट विद फैमिली, वो कहाँ मिलेंगे। ये सारी डिटेल्स इसमें हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करते हैं कि अकोमोडेशन होते कितने कितने टाइप्स के हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो प्राइमरली 3 टाइप के अकोमोडेशन होते हैं। पहला होता है यूनिवर्सिटी डॉर्म, जिसे आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल भी बोल सकते हो। दूसरा होता है वोनगेमाइनशाफ्ट, जिसे बोलते हैं वेगे। इसका मतलब होता है शेयर अपार्टमेंट। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एक इंडिविजुअल रूम मिल जाता है, या शेयरिंग में आप रूम लेते हो, और वहाँ पे आपका बाथरूम और आपकी किचन आपकी कॉमन रहती है। एंड ऑल्सो द हॉल वाला एरिया जो ड्राइंग रूम होता है वो कॉमन होता है। और तीसरा होता है प्राइवेट अपार्टमेंट। जो बच्चे या जो लोग अलग से रहना चाहते हैं, जिनको प्राइवेसी चाहिए, वो प्राइवेट अपार्टमेंट भी लेते हैं। लेकिन वो जो होते हैं प्राइवेट अपार्टमेंट, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। राइट। तो देखो, स्टूडेंट्स की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन जो जनरली स्टूडेंट्स का होता है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, विच इज द यूनिवर्सिटी डॉर्म्स। बिकॉज ऑफ कोर्स जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है, वहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है, एदर कॉमन वॉशरूम एरिया होता है या फिर आपके रूम के साथ ही होता है, एंड किचन, एदर छोटी किचन मिल जाती है, या फिर यू हैव अ कॉमन स्पेस जहाँ पे यू कैन गो एंड गो। ये जनरली कॉन्सेप्ट होता है। डिपेंडिंग ऑन सिटीज एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर योर यूनिवर्सिटी इज, उसके हिसाब से द प्राइजेस मे वेरी, बट जनरली वहाँ पे जो कॉस्ट होती है रूम की, स्टूडेंट रूम्स की, यूनिवर्सिटी के पास जो होते हैं या यूनिवर्सिटी एफिलेटेड जो होते हैं, दोज आर समवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 200 यूरो से 400 यूरो के रेंज में। 400 यूरो तो बहुत ही हम टॉप वाला बता रहे हैं, पर जनरली 250 यूरो काइंड ऑफ कॉस्ट होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की। तो इसमें एक मेन प्रॉब्लम ये होता है कि बिकॉज यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, ऑफकोर्स एक बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिसके लिए इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, दैट्स द रीजन देयर इज लॉट्स ऑफ कंपटीशन। अलग अलग ईयर के बच्चे भी ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे होते हैं उन स्टूडेंट डॉर्म्स में। तो इफ यू वांट टू अप्लाई, यू रियली नीड टू बी फास्ट। जैसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट। अदरवाइज कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से शुरुआत के फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चों को वो ऑप्शन नहीं मिलता, एंड दैट्स द रीजन दे हैव टू लुक फॉर द सेकंड ऑप्शन, जो कि शेयर्ड अपार्टमेंट का होता है। काफी लोगों के साथ तो इनफैक्ट ये भी होता है कि जब वो जो यूनिवर्सिटी डॉर्म्स ढूंढ रहे होते हैं, उनको उनकी जो वेटिंग लिस्ट होती है, उनकी 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर की मिलती है। तो बाय दैट टाइम तो वो सोचते हैं कि तब तक तो हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। हाँ, सेकेंड ईयर आते आते बस आपको फिर थीसिस करने के लिए मे बी यू हैव टू गो मूव आउट एंड ऑल। बट इन दैट केस स्टूडेंट गो फॉर सेकेंड ऑप्शन, जो कि शेयर अपार्टमेंट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। रीजन बीइंग कि आपको प्रीटी मच सेम या 50-100 यूरो थोड़ा सा ज्यादा आपको ये शेयर अपार्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वेगे जिसे कहते हैं कॉमनली जर्मनी में, वो जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, वेयर 2 or 3 स्टूडेंट्स दे लुक फॉर अ फ्लैट। हाँ, दे स्टे टुगेदर इन दैट फ्लैट, जहाँ पे आपका हॉल एंड किचन एरिया कॉमन है, बट यू हैव योर सेपरेट इंडिविजुअल रूम्स। या फिर कुछ लोग तो एक रूम में ही 2 बेड्स होते हैं, सिंगल बेड्स, एंड दे शेयर दैट रूम। ऐसे भी कॉन्सेप्ट होता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच योर बजट इज, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड दिस अकोमोडेशन। एंड फॉर स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली दैट वी आर टॉकिंग, फर्स्ट ऑप्शन ऑफ डॉर्म्स and the shared apartment, these 2 options are affordable ones. Last option, private apartment, depending on you, if you would like to have your own space, you can also go for it, but starting from 200 euro, and if you go for private apartment, 1000, 1200, 1300 euro, depending on the size of apartment and where it is in the city. Right. And now let's talk about those who are going to move with family, या generally जो फैमिली के साथ एक इंडिविजुअल प्रॉपर अपार्टमेंट अपने लिए ढूंढ रहे हैं। करेक्ट। So guys, if we talk about those जो जॉब की बेसिस पे जर्मनी मूव हो रहे हैं, those who are maybe moving on opportunity card or those who have directly got a job in Germany, वो लोग जनरली क्या करते हैं, they either go for Airbnb. वैसे students also go for it if they are not able to find confirm spot in their university dorms, या फिर वेगे में 1-2 हफ्ते का या 1 महीने का ऐसे ऑप्शन होता है। बट those who are moving here for job, जब तक उनको एक एक्चुअल घर नहीं मिलता, तब तक either they go for Airbnb या प्रॉपर अपना फर्निश्ड अपार्टमेंट या अनफर्निश्ड अपार्टमेंट।
ये अगेन आपको अगर अपनी इंडिविजुअल स्पेस चाहिए होगी, प्राइवेट स्पेस, ये ऑप्शन होता है फर्निश्ड और अनफर्निश्ड. Now, if we talk about furnished, it has everything, of course. But if we talk about unfurnished, you need to make sure कि उसमें किचन भी इंक्लूडेड है या नहीं. Because unfurnished, जर्मनी में कॉन्सेप्ट होता है unfurnished मतलब पूरी लिटरली आपको खाली रूम मिलेगा, खाली घर मिलेगा, नॉट इवन किचन, नथिंग. बट यू नीड टू चेक अकॉर्डिंगली. जनरली किचन के साथ इफ यू आर मूविंग, देन बाकी का सामान आप अपने हिसाब से ले सकते हो. एंड इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर फर्निश्ड, इफ यू थिंक कि मुझे कुछ टाइमिंग के लिए रहना है, furnished apartment is also option. करेक्ट. शॉर्ट टर्म में लोग फर्निश्ड अपार्टमेंट के लिए भी जाते हैं अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आए हुए. And if we talk about contracts कि यहाँ पे क्या जनरली होता है, तो most of the apartments if you go in the big cities, उनका रहता है कि at least you Have to stay here stay. for 1 year या फिर 2 year. 2 year के पहले अगर आप छोड़ते हो तो you need to You need to pay pay certain amount. amount. But generally it starts with मतलब 2 साल is very common. Yeah. And अगर उससे पहले लेते हो तो they charge some Amount. And ये जनरली कॉन्सेप्ट होता है. एंड जनरली इवन व्हेन यू हैव टू लीव द अपार्टमेंट, मोस्ट ऑफ द जगहों पे 3 महीने का होता है कॉन्सेप्ट Right. कि यू जस्ट नोटिफाई देम 3 months in advance. Because before we talk about what exactly is the total rent, it depends actually on various factors. और वो फैक्टर्स क्या होते हैं जो रेंट आपका बनाता है, ये आपका जानना बहुत जरूरी है. बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी आप जब देखोगे जर्मन में होगी एंड यू वुड बी लाइक कि ये क्या है, मतलब एग्जैक्टली रेंट कितना है, इतना बताओ ना हमें. तो इसलिए फर्स्ट लेट्स एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच आर Yes. इंपॉर्टेंट टू कंसीडर व्हिच मेक्स योर टोटल रेंट. करेक्ट. तो यहाँ पे बेसिकली एक होता है कोल्ड रेंट का कॉन्सेप्ट, एक होता है वार्म रेंट का कॉन्सेप्ट. तो जब भी आप अकोमोडेशन को सर्च कर रहे होगे तो आपको ये दो चीजें आपको नजर आएंगी. कोल्ड रेंट मतलब सिर्फ आपके जो अपार्टमेंट है उसका जो रेंट होता है उसे बोलते हैं कोल्ड रेंट. उसमें आपका कोई यूटिलिटीज का कोई एक्सपेंस इंक्लूडेड नहीं होता. वो सिर्फ वहां पे रहने के लिए जो आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको जो अपार्टमेंट के लिए रेंट पे करना पड़ेगा, दैट वुड बी योर कोल्ड रेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल आल्सो बी अ वार्म रेंट, जिसे बोलते हैं वार्म मीटर. वार्म मीटर में आपका यूटिलिटीज भी इंक्लूड हो जाता है, जैसे आपका वाटर सप्लाई हो गया, आपका हीटिंग हो गया, ये चीजें भी इंक्लूडेड होती हैं और मेंटेनेंस वगैरह भी उसी में आ जाता है. और इसके अलावा भी आपको एक और खर्चे का ध्यान रखना होता है, जैसे इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आपका नेबन कॉस्टन या फिर आपका वार्म मीटर के अंदर भी इंक्लूडेड नहीं होता. ये जनरली सेपरेट होता है. कई स्टूडेंट्स अपार्टमेंट में या डॉर्म वगैरह में वो इंक्लूडेड हो सकता है कि वो पूरा आपको इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें इंक्लूड करके दें और आपका इंटरनेट भी आपको प्रोवाइड करें. बट जनरली जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें ये वाला जो इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होती है वो आपकी सेपरेट होती है. इसके अलावा एक कॉस्ट होती है एंड दैट इज योर डिपॉजिट, जिससे यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी कॉस्टियर. और एंड दैट इफ यू टॉक अबाउट जनरली होती है 3 महीने की. लाइक इफ यू टॉक अबाउट लाइक स्पेसिफिक अपार्टमेंट, तो वहाँ पे जनरली आपको बोलते हैं कि 3 महीने का जो रेंट है वो आपको पहले ही एडवांस में देना है एज अ डिपॉजिट. ऑल्सो स्टूडेंट्स हैव टू गो फॉर इट. स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव टू पे डिपॉजिट. मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स में डिपॉजिट भी मांगा जाता है ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स. राइट. एग्जैक्टली 3 महीने का कॉस्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स के लिए, बट 1 या 2 महीने का हो सकता है. कुछ केसेस में 3 महीने का भी हो सकता है. अगेन इट वेरीज अ लॉट बेस्ड ऑन वेयर यू आर लिविंग एंड ऑफ कोर्स सिटी, और उसके अलावा जो आपके ओनर है या बिल्डिंग, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. जनरली अगर 6 महीने 8 महीने का हो तो कॉस्टियन थोड़ा सा कम हो जाता है. अगर आपका ज्यादा टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको जनरली 2 से 3 महीने का कॉस्टियन पे करना होता है. एंड ये जो डिपॉजिट है, क्या हमें वो वापस पूरे का पूरा मिलता है या उसमें कुछ कट होगा? ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली ऑल्सो फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग हियर एंड हु हैव फेस फ्यू सिचुएशंस जिस केस में उनको पूरा डिपॉजिट नहीं मिला है या उनके जो ओनर है उन्होंने वो आधा कट करके ही दे दिया है, या डिफिकल्टी भी होती है डिपॉजिट वापस मिलने में. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेर एवर यू आर लिविंग, आप जो सारे उनके रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सारे फॉलो करो. बिकॉज यू डोंट वांट टू बी इन द सिचुएशन कि तब तो आपने वो सिचुएशन हैंडल कर ली, बट बाद में आपका जो ओनर है, स्पेशली ये स्टूडेंट्स बहुत फेस करते हैं कि उनको डिपॉजिट मिलता नहीं है वापस एंड देन रियली हैव टू स्ट्रगल कि हमें पैसे नहीं मिले, ये तो हमें बताया नहीं था. तो कुछ भी ऐसी चीजें हैं पहले ही अपने ओनर से ये क्लैरिफाई करना जरूरी है, सो दैट यू डोंट मिस और यू जस्ट डोंट लूज दैट अमाउंट जो आपने इतने मेहनत से दी है इतने टाइम की डिपॉजिट के लिए. इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स, जब भी आप एक अपार्टमेंट रेंट करते हो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. ऐसा नहीं है कि आप बिना कॉन्ट्रैक्ट के कहीं से भी आप रहना शुरू कर देते हो. एंड वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जर्मन में होता है. सो दिस इज वन थिंग, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आए,
कि वो किस किस कंडीशंस में आपको डिपॉजिट वापस करेंगे, हाँ क्या क्या उनकी कंडीशंस हैं, क्योंकि ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस कंडीशन में उनको अपार्टमेंट दिया जा रहा है वैसे ही उसी कंडीशन में आप उनको रिटर्न भी करो। राइट और उसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी ऐसा क्लॉज लिखा हुआ है विच इज मेकिंग देम थिंक कि नहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से आपने फॉलो नहीं किया, इन दैट केस दे कुड आल्सो डिडक्ट दैट अमाउंट। राइट। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको बहुत डिफरेंट लगेगी जर्मनी में कंपेयर टू इंडिया या योर होम कंट्री इज कि जब आप अपार्टमेंट देते हो, आपने जैसे आपको स्टेट में वो मिला था बिल्कुल वैसे ही स्टेट में रेडी करके देना है, सो दैट द ओनर कैन जस्ट hand it over to the next kirayadar whoever is going to come and going to stay in that apartment. Right. So that's the reason you should be ready to paint the apartment and give it back in the condition how it was. कुछ आपने कहीं पे कील वील लगाए होंगे, कुछ करे होंगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेक इट आउट, सब एकदम पूरा प्रॉपर चकाचक करके दो। तो ये एक चीज बहुत डिफरेंट होती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होती है, बट दिस इज समथिंग व्हिच यू वुड हैव टू टेक केयर ऑफ। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि हम जर्मनी आने वाले हैं, तो हम आने से पहले घर ढूंढे या आने के बाद देखते हैं घर ढूंढ लेंगे तब शिफ्ट हो जाएंगे? ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, स्पेशली स्टूडेंट से भी, उनके पेरेंट्स से। सो प्लीज मेक श्योर यू फॉलो दीज थिंग्स कि आप जर्मनी आने से पहले ही एकोमोडेशन फिगर आउट कर लो, बिकॉज यहाँ पे एकोमोडेशन मिलना इट्स रियली अ स्ट्रगल। जॉब आसानी से मिल जाएगी, पार्ट टाइम जॉब भी जल्दी से मिल जाएगी, बट यहाँ पे आने के बाद एक बार आप ढूंढना स्टार्ट करोगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट अंटिल एंड अनलेस यू हैव सम कॉन्टैक्ट्स, किसी के साथ ऑलरेडी बात कर चुके हो, तब तो फिर भी ठीक है। बिकॉज डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर एन एक्चुअल अपार्टमेंट, एंड दिस स्ट्रगल इज डेफिनेटली मोर इफ यू आर गोइंग टू अ बिग सिटी। फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, बर्लिन, हैम्बर्ग, स्टुटगार्ट, ये जो मेन सिटीज है इसके आसपास, लाइक राइट नियर टू द सेंटर और 5 to 10 किलोमीटर्स आसपास अगर आप कहीं ढूंढ रहे हो अपार्टमेंट एंड ऑल, इट इज रियली गोइंग टू बी अ स्ट्रगल बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर गोइंग टू लुक फॉर इट। तो आने से पहले ही आपने अकोमोडेशन सर्च करनी है, कहाँ पे करनी है ये हम अभी सारी डिटेल्स में बात करेंगे, कौन सी वेबसाइट्स है, बट you need to make sure that you find something, you have a contract in place so that जब आप आते हो at least you know कि मैं आने वाला हूँ, उसके next day से I am going to get an apartment, या फिर चलो मैं 2-3 हफ्ते Airbnb में I have to stay, या फिर I have to stay with some friend or whatever, and then I would be shifting from this date, because आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाउस कॉन्ट्रैक्ट, उस बेसिस पे आपके आगे की चीजें जो होती है वीजा रिलेटेड, योर रेसिडेंस परमिट एंड ऑल दोस थिंग्स जो आपको यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करनी होती है, बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके घर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो जितना ज्यादा जल्दी आप करते हो, आते ही आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट हाथ में है तो आप दूसरे दिन बैंक जा सकते हो, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, स्टूडेंट्स अपना जो ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं, एंड दे कैन start withdrawing money and also figure out the visa process, residence permit की अपॉइंटमेंट एंड ऑल, वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जितना डिले करोगे उतना आपको ही आगे टाइम लगेगा सारे प्रोसेस में, एंड यू वुड ऑल्सो हैव टू पे फ्रॉम योर एंड एयरबीएनबी के लिए कई पैसे पे करने हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए सो दैट you immediately can get ready with your accommodation contract. तो स्टूडेंट की पहले बात करते हैं, है ना? पहले तो इम्पोर्टेंट है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा whatever you have got. You need to show the university admission letter and blocked account details like some kind of financial proof. So these are the few things which you need. ये सारी डिटेल्स एक बार आप सेंड करते हो, you will get your accommodation contract, जिसके बेसिस पे then you can go to your bank to activate your blocked account and वीजा प्रोसेस रेसिडेंस परमिट के लिए। और अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनको बेसिकली लगता है पासपोर्ट, उनका वीजा, इनिशियली जो 6 months का वीजा अलॉट होता है वो लगेगा, एंड साथ के साथ जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मिला हुआ है तो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आते हो या फिर आपको शांसन कार्ड पे आते हो तो आपको जो परमिट है, जो शांसन कार्ड का जो वीजा है, वो आपको अगर मिला होगा तो आपको प्रेजेंट करना होगा आपको। राइट, एंड इनकम प्रूफ या इनकम प्रूफ की बजाय मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही है, कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो इनकम प्रूफ के लिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ही दिखाना पड़ेगा कि आपकी परमानेंट पोजीशन है, आपको जॉब कंपनी की तरफ से जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो दैट यू नीड टू शो एज अ प्रूफ। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वो कौन सी वेबसाइट्स है एज स्टूडेंट्स एंड एज वर्किंग प्रोफेशनल्स हु आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म फ्लैट्स, वो आप अपार्टमेंट या व्हाटएवर हाउसिंग कहाँ पे ढूंढ सकते हो। सो टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन शुड बी स्टूडेंट डॉर्म्स होते हैं एवरी सिटी के हिसाब से,
यूनिवर्सिटी के भी आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है व्हाट आर द ऑप्शंस दे हैव एंड व्हाट आर आल्सो द वेगे ऑप्शंस दैट यू हैव इन द सिटी. जनरली स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड यू कैन आल्सो चेक विथ योर सीनियर्स हु आर ऑलरेडी स्टडीइंग फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी की where they are staying and when are they leaving those dorms so that you might get that direct option. Then there is also vegegezu.de. ये सारी websites यहाँ पे mention है and I will also mention it in the description. यहाँ पे भी you can look for sharing apartments. Then there is housing anywhere. That is also something which students have been using to find sharing apartments. And अगर हम long term apartment या long term housing की अगर बात करें, so in that case as someone who is working professional can go for Immobilian Scout 24 जो है द फेमस वन ऑफिशियल बिगेस्ट सारे जहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट द वर्किंग प्रोफेशनल्स हु आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन या प्राइवेट they want to have their own space, they can look for Immobilian Scout 24.de. Then there is also ImmoWelt. ये जो दो प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे you will find most of the accommodation which are ready to be given as on rent या फिर अगर खुद का भी घर लेना है तो वो भी इसमें लिस्टेड होता है. एंड उसके अलावा there is also eBay Klein Anzeigen.de. ये एक वेबसाइट है which is like eBay की जो वेबसाइट होती है वैसे ही जहाँ पे लोग अपना कोई सामान बेचना है वो सब करते हैं. बट देयर इज ऑल्सो सेक्शन कॉल्ड अपार्टमेंट ऑन रेंट. वो वाला वी गॉट टू नो थ्रू सम फ्रेंड्स कि वहाँ पे उनको घर मिले थे इन फ्रैंकफर्ट एंड अराउंड. बट वी वुड रिकमेंड कि उन जगहों पे थोड़ा सा आप ध्यान से you just verify if those are legit because you never know if those are trustworthy or not. And देखो इन वेबसाइट्स पे जब आप अप्लाई करते हो there are very important things you need to consider because now we are going to talk about scams which are very common in Germany when it comes to accommodation. Once you find something on this website, लगा लो अपने vegegezu वेबसाइट पे as a student you found something, आपको लगेगा कि यार पिक्चर्स तो बहुत ही बढ़िया है, अपार्टमेंट के फोटोज एकदम मस्त है एंड लोकेशन भी एकदम सेंटर है एंड प्राइस भी बहुत कम है. तो जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है ना कि थोड़ा फिशी है, लाइक इवन बिफोर कमिंग टू जर्मनी यू आर सिटिंग इन इंडिया, यू हैव कम अक्रॉस समथिंग, मेक श्योर यू डायरेक्टली मैसेज दिस पर्सन जिन्होंने एडवर्टाइज पोस्ट करी है, आस्किंग देम कि माय फ्रेंड इज देयर इन द सिटी एंड ही वुड लाइक टू कम ऑन माय बिहाफ एंड टेक अ लुक एट द अपार्टमेंट. ऐसे आपने बताना है उनको कि there is someone who is going to come and look at the apartment. In that case, if they say कि हाँ okay this is the date you can come view the apartment, good. At least you know कि there is this apartment in reality. ऐसा नहीं है कि कोई virtual बस पिक्चर किसी ने पोस्ट करी है and reality में जाओगे तो है ही नहीं. Because this is one of the biggest scam that has happened with students. कि online ढूंढा था, बहुत बढ़िया था, मैंने सोचा था जर्मनी आने के बाद आई विल बी शिफ्टिंग इन दैट अपार्टमेंट, आने के बाद पता लगा वहाँ पे है ही नहीं वो जगह. यहाँ पे ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि वो लोग अगर मना करें हाँ और ये बोले कि नहीं हम तो बाहर रहते हैं, हम तो आउट ऑफ द सिटी रहते हैं, वी विल नॉट बी एबल टू शो द अपार्टमेंट, तो उस केस में वो बहुत फिशी होता है. एग्जैक्टली. एंड उस केस में आपको उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और कोई भी अगर पैसा मांग रहा है इन एडवांस, राइट, वो कभी भी पैसा ट्रांसफर मत करना. Exactly. Without contract, before even signing the contract, if someone is asking for money, please avoid doing that. But important is if that someone is making reasons कि नहीं हम यहाँ पे नहीं है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम वेकेशन पे है. ये बहुत कॉमन बोला जाता है कि हम अगले महीने आएंगे, तब तक आप आ जाना एंड वी विल गिव यू द अकोमोडेशन. प्लीज डोंट डू दैट. मेक श्योर यू आर वेरीफाइंग एवरीथिंग इज like in reality and everything is trustworthy and then you transfer money. ये भी होता है कुछ लोग वीडियो कॉल में भी एक रैंडम कोई अपार्टमेंट दिखाते हैं बट रियलिटी में वो होता ही नहीं है. ये भी सिचुएशन आती है. सो बेटर इज ऑलवेज टू मेंशन दैट I am someone in my behalf or I am visiting this apartment. So when can we take a look at it? And in the list of websites where we talked about where to find the accommodation, there's also one important platform where people can look for accommodation and those are the groups. फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स. तो हर सिटी के ग्रुप्स बने होते हैं. इंडियंस इन फ्रैंकफर्ट, इंडियंस इन म्यूनिक, accommodation in Frankfurt, accommodation in Berlin. So just go to Facebook and look for such groups where people have posted. वहाँ पे भी डायरेक्टली ट्रस्ट मत करना, ये मैसेज करके बताना कि हमें देखना है घर, फिर देखना कि व्हाट द रिस्पॉन्स इज. आई थिंक द सेफेस्ट ऑप्शन वुड बी कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो पहले ही ऐसे जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हो गए या फिर आपके ऑफिस में कोई ग्रुप्स हैं, अगर उनका कोई ग्रुप बना हुआ है उनको ज्वाइन करो. अगर वो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं तो उनसे आप बात करो और उनसे आप एक रेफरेंस ले लो कि यहाँ पे ये एरिया कौन सा है, ये एरिया कैसा है,
और वहाँ पे उनसे हेल्प थोड़ी सी आप ले सकते हो अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। एंड ऑल्सो दोज हु आर कमिंग विद अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट, Right. तो आपके ऑफिस जो है स्पेशली द एचआर एंड ऑल, दे माइट ऑल्सो हेल्प यू राइट विद द इनिशियल अकोमोडेशन। जनरली कुछ ऑफिसेस में कवर्ड होता है, या एटलीस्ट दे से कि हम Airbnb महीने के you लिए। can book and you can reimburse one month का, ऐसा भी होता है. So you can also check with your office in case if you're coming with a direct contract. And the HR also helps in terms of finding accommodation या आसपास आपको क्या रेफरेंस है उसके आपको लिंक्स भेजते हैं Right. जर्मनी आने से भी और पहले. they'll connect to people के जो Right. ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं सेम कम्युनिटी से। जैसे अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको वो ऑलरेडी इंडियन से प्रॉब्ली इंट्रोड्यूस करवा दे ऑफिस में जो है ऑफिस आपके. में जो है, और वो लोग आपकी हेल्प कर सकें। Exactly. And now let's talk about what are the important tips and tricks which you can follow so that wherever you are applying, they can consider your application. तो देखो important है कि आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो ना accommodation के लिए, you draft a small message informing them कि my name is this. As a student आ रहे हो तो बताओ कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है and I'm looking for accommodation from this time. That is basically for students. If we talk about working professional, you can mention that you are alone या your family would be joining. आपके कितने बच्चे हैं, ये सारी information mention करके. Correct. Which is the company you are working from? Is your wife already working or will she be the housewife? और आपका जो इनकम है वो कौन से ब्रैकेट में आता है, पर मंथ नेट इनकम जो है वो आपका कितना है. तो अपने बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बतानी है और आप कौन से कंट्री से हो एंड व्हाट आर योर प्लान्स, हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे इन दैट अपार्टमेंट. Right. तो ऐसे करके एक मैसेज कस्टमाइज करना जरूरी है व्हेन यू अप्लाई फॉर द अपार्टमेंट. इट्स नॉट लाइक लिंक्डइन की ना, ऐसे नहीं है कि बस अप्लाई करना है. यू ऑल्सो नीड टू राइट अ स्पेसिफिक मैसेज, क्योंकि ऑलरेडी समझ लो बहुत सारे लोग ऐसे अप्लाई करते हैं एंड देन देयर इज अ व्यूइंग डे. नाउ दोज नॉट स्टूडेंट्स बट दोज हु आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म अपार्टमेंट्स. तो व्यूइंग डे पे जर्मन्स भी होते हैं, बाकी नॉन यूरोपियन कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज के भी जो लोग आसपास रहने वाले हैं वो भी अप्लाई कर रहे होंगे एंड दे वुड बी आल्सो लुकिंग फॉर अकोमोडेशन. एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स लाइक योर मंथली इनकम, हाउ मेनी पीपल, वेयर आर यू फ्रॉम, ये कंसिडर होती है व्हेन समवन वांट्स टू गिव अवे देयर अपार्टमेंट ऑन रेंट. Correct. तो दैट वुड रियली हेल्प यू. एंड ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट विच यू विल गेट वो जर्मन में होगा, वो आपको साइन करना होता है व्हेन यू वंस यू आर रेडी फॉर इट. तो उस केस में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मेक श्योर यू टेक हेल्प गूगल ट्रांसलेट की, या फिर इफ यू हैव टू बी प्रेजेंट टू साइन योर अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट एट सम प्लेस, ask a friend who knows German who can help you with it and you are clear with what exactly are the details which are mentioned. एंड इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप जो लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स हैं वो आप ज्वाइन करो, ताकि वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट की जो लिस्टिंग है वो निकलती रहती है. बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं तो वो मेंशन करते हैं कि हमारा अपार्टमेंट अभी हम खाली करने वाले हैं. तो उसको भी आप प्रॉम्प्टली आप रिप्लाई करो एंड उनसे आप कांटेक्ट रखो, क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज भी हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रह रहे हैं. एंड देन दोज वुड आल्सो हेल्प यू गेट द अपार्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल. Right. And also make sure that आपके जो contact details है, especially your email ID, अगर आप इंडिया में ही हो और आपने अप्लाई किया है तो नॉट नेसेसरी कि आपके फोन पे डायरेक्टली आपका कॉल लगेगा. तो उस केस में स्पेसिफिकली मेंशन करना कि यू कैन रीच मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन रीच मी ऑन दिस ईमेल आईडी. ये अगर आप करोगे तो इट्स नॉट कि आप मिस करोगे इफ देयर इज एनी अपडेट. एंड और एक पॉइंट जो आप ध्यान रख सकते हो ये है कि जैसे ही आप इमोबिलियन स्काउट पे आप सर्च करते हो या इमोवेल्ट पे आप सर्च करते हो, तो वहाँ की उन ऐप्स की आप जो नोटिफिकेशन है वो आप ऑन रखो, ताकि जैसे ही कोई नई लिस्टिंग आएगी, जैसे ही कोई नया अपार्टमेंट आता है, उसको आप इमीडिएटली रिप्लाई कर पाओ. और एक फॉर्मेट बना होगा आपके पास में, तो आपने वही फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करके नाम चेंज करके यू कैन सेंड इट टू द पर्सन. Right. And in case if you are really urgently looking for an apartment, you can also go for subscription, right? यहाँ पे उनका वो Immobilian Scout का होता Yes, है, yes, 2 yes. महीने का, 3 महीने का, ऐसे कुछ. So guys, pretty much we have covered all the information Yes, which is related to accommodation. One thing which we definitely get a lot asked about is accommodation कहाँ ढूंढे, कौन सी वेबसाइट्स, बहुत टाइम से सर्च कर रहे हैं. That's the reason we thought we will make a specific video with updated information, because there are also many students who will be coming now for winter intake as well. Absolutely, yeah. And with that it reminds me, आप स्टूडेंट हो, स्पेसिफिक इंटेक जो होते हैं ना, समर एंड विंटर इंटेक, उस दौरान बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं. तो इसलिए लास्ट मोमेंट पे अगर आप रुकोगे कि मैं आने के बाद आई विल सर्च एंड ऑल, तो इट माइट रियली टेक अ लॉन्ग टाइम. ऑफ सीजन में अगर आप करते हो तब तो चलो फिर भी चांसेस ज्यादा है, बट ये स्टूडेंट्स इंटेक जब होते हैं तब टाइम ज्यादा लग सकता है. सो स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल. That's true. So I think pretty much we have covered all the information related to accommodation. I hope this video was helpful to you.
And let's एंड अगर आपके कोई फिर भी हाँ. क्वेश्चंस हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, वील रिप्लाई टू योर कमेंट्स. And we are at the moment in Stuttgart. Yes. And that's the weather today. Summer का time है. It's like July now. But हवा लेकिन and still बारिश I'm थोड़ी देर wearing पहले hoodie. हुआ है. Exactly. But that's how uncertain the weather here in Germany is. You have to be ready with the umbrella, jacket, everything. Snow पड़ना बाकी है हाँ, जुलाई snow में. पड़ना बाकी बाकी सब कुछ हो रहा है. Okay, so let's see each other in our next video. Until then, auf Auf Wiedersehen. Wiedersehen.